नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग वही त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के शेष बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। यानी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का जो प्रश्न चल रहा है दोस्त, जिसे हम ऊंचाई दूरी के नाम से भी जानते हैं। यानी इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी था, लेकिन चेंज होकर के क्या हो गया है, त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग दो प्रकार के कोण का बात किए थे। क्या? पहला उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो दृष्टि रेखा द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जिसकी परिभाषा हम लोग लिखे थे। अवनमन कोण की बात क्या हुई थी? जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो जो दृष्टि रेखा द्वारा आंखों पर कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग वही जो प्रश्न लगा रहे हैं उनके आगे प्रश्नों का लगाएंगे, यानी उनके जो बचे हुए शेष आगे के प्रश्नों हैं उनके बारे में हम देखेंगे। दोस्त, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के प्रश्न को लगाने का तरीका हमने क्या बताया आपको कि पहले क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़िए और जिस प्रकार से वो कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, उसके चित्र को बनाएंगे और चित्र बनाकर देखेंगे समकोण त्रिभुज में हमारे पास किस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध दिया है, उस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध हम लगाएंगे और मान को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आगे का जो प्रश्न है दोस्त, लिखा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करिए दोस्त, क्वेश्चन में कह रहा है एक नहर के तट पर एक तरफ कोई एक टावर खड़ा है और दूसरे तरफ कोई एक बिंदु है। ठीक, वहां से अगर हम टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो 60 अंश है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि उसी बिंदु से 20 मीटर दूर उसी तट पर, यानी जिधर वो बिंदु था ठीक उसी तट पर उस बिंदु से और 20 मीटर दूर हम हटेंगे तो कोण बन जा रहा है 30 अंश। तो बताइए नहर की चौड़ाई कितनी थी और टावर की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, तो दोस्त चलिए हम फिगर को ड्रा करते हैं और फिगर के बारे में समझेंगे और मान। अब हमने बताया कि सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करना होगा, यानी फिगर चित्र बनाना होगा। दोस्त, हमने ये माना कि यह कोई टीवी टावर है जो नहर के एक तट पर खड़ा है। टावर हो गया ए बी। अब ये खड़ा है एक तट पर, दूसरे तट पर नहर के कोई एक बिंदु है। तो यहाँ से हमने नहर मान लीजिए कर दिया बिंदु सी तक। क्लियर, यानी बी से सी तक नहर की चौड़ाई है। यहाँ से जो हम कोण देख रहे हैं दोस्त, तो यह कोण बन रहा है 60 अंश। कितने अंश का? 60 अंश। क्वेश्चन में और क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो कितने मीटर हटे? 20 मीटर। और 20 मीटर हटे तो दोस्त हम पहुंच गए डी पर। कहाँ पर पहुंच गए? डी पर। और यहाँ से इसी शीर्ष का कोण जो देख रहे हैं हम हो जा रहा है 30 अंश का। कितना हो जा रहा है? 30 अंश का। यही क्वेश्चन में कहा है। तो कह रहा है इस टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है और नहर की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्त हम मान लेते हैं कि टीवी टावर की ऊंचाई जो कितनी है, एच की है। कितने की हमने माना? सर एच की। और नहर क्या है? बी से लेके सी तक, इसकी ऊंचाई नहीं पता है तो हमने क्या किया? एक्स मान लिया। इतना बिल्कुल क्लियर? क्लियर। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम चित्र को बनाएंगे और मान आगे बढ़ाते जाएंगे। दोस्त हमने ये भी बताया है ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का कोई भी क्वेश्चन लगाना है, जो भी चित्र आप बनाए हैं उस चित्र में कौन बिंदु कौन आकृति कहाँ है, किस प्रकार से है, इसके बारे में आपको बताना अति आवश्यक है। यानी जब तक आप उसका जिक्र नहीं करेंगे तब तक कोई मान आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी डायरेक्ट मान आप नहीं लगा सकते। तो दोस्त बस आप यही करिएगा कि जो भी चित्र बनाए
उसमें हमको क्या करना है, उस चित्र में कौन बिंदु कौन आकृति कहाँ है उसके बारे में अब बता देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे चित्र में ए बी क्या है, टावर बनाया था हमने, क्या बनाया था, ए बी बराबर माना गया है, क्या क्या गया माना, ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा टावर है, क्या है टावर है, क्लियर। और बीसी हमारी क्या है, नहर, यानी बीसी बराबर एक्स मीटर चौड़ी सड़क, नहर है, सड़क नहीं दोस्त नहर, क्या है नहर। और बीसी जब 1 मीटर चौड़ी नहर है तो सी से डी तक बिंदु हमारा क्या गया 20। अब यहाँ सी से डी तक की वैल्यू हम लिख लेते हैं 20 मीटर, क्लियर। अब दोस्त हमारे पास देखेंगे सर त्रिभुज कौन बना है, कहाँ से बना, तो अगर इसमें समकोण त्रिभुज हम देखें तो एक त्रिभुज बना ए बी सी और एक त्रिभुज बना ए बी डी, यानी एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और एक तो पूरा छोटा वाला त्रिभुज। अगर बड़ा वाले में देखेंगे तो लंब यही काम करेगा और छोटा वाले में देखेंगे तो लंब, यानी जो लंब रेखा एच है अर्थात जो टावर की ऊंचाई है वो दोनों में आ रहा है, बिल्कुल। और मान हमारे पास कहाँ मिला है सर, और मान हमारे पास आधार नीचे मिला है, तो कहीं ना कहीं लंब और आधार का रेशियो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो लंब और आधार का रेशियो अगर हम देखें तो कहाँ बनेगा, हमने बताया दोस्त कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन लगाना हो लाल बटे कक्का को याद करिए, लंब बटे आधार क्या होगा सर, साइन कॉस टेन, टेन का रेशियो जाएगा, ये आपको याद हो चुका होगा, अगर नहीं है तो आप लिख लें, ठीक है। तो कहेंगे सर पहले बड़े वाले में बात करें कि छोटे वाले में, अब बड़े वाले में बात करेंगे तो ये आधार इसका यक्स प्लस 20 शुरू से अंत तक आएगा, बिल्कुल लंब हमारा यानी यहाँ बड़े वाले में बात करें तो भी यक्स की वैल्यू इंक्लूड हो रही है और एच की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, क्लियर। लेकिन छोटे वाले में अगर देखें तो सर छोटे वाले में एबीसी में देखें तो इसमें भी हमारा एच का लंब और एक्स का आधार मिल रहा है, यानी छोटा त्रिभुज या बड़ा त्रिभुज कोई भी देखें तो दोनों ऊंचाई और आधार की चौड़ाई यक्स जो है दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, और दोस्त दोनों का मान हमें बताना है, तो कहीं ना कहीं दोनों का मान यूज हो रहा है, तो दोनों का मान अगर यूज हो रहा है दोनों का आंसर लगाना है तो आप दोनों काम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, यानी बारी बारी दोनों पे काम आपको करना होगा। तो चलिए पहले हम किस में बात करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज छोटे वाले में बात कर लेते हैं, किसमें ए बी सी में, किसमें बात करेंगे दोस्त ए बी सी में, किस लिए, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो आधार सिर्फ सिंगल एक्स होगा और जबकि बड़े वाले में बात करेंगे तो आधार यहाँ से यक्स और प्लस के 20 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हम देखें तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब पता है आधार, और लंब आधार किसका रेशियो होता है सर 10 का, तो 10 60 अंश का कोण बना है, लंब इसका है एच, आधार है इसका एक्स, और 10 60 की वैल्यू होता है कॉर्डिन में 3 बराबर एच बाई एक्स। अगर इसको हम गौर से देखें तो दोस्त यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक का गुणा अगर एच से करेंगे तो एच बराबर यक्स का गुणा कड़ी में 3 से करेंगे तो कड़ी में 3 यक्स, जो कि ये यक्स का मान निकला समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। कहेंगे सर समीकरण क्यों बना, क्योंकि सर यहाँ से मान नहीं निकल पाया, यहाँ यक्स भी अधूरी राशि है अज्ञात है और यक्स भी अज्ञात है, तो इसको हम इक्वेशन बना के छोड़ दी। अब आगे जो आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अब पुनः हम कहाँ बात करेंगे दोस्त, पुनः हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ए बी डी में, क्योंकि यहीं से मान निकल आ रहा है, इसका भी लंब पता है और आधार पता है, तो लंब और आधार किसका चला जाएगा सर 10 अनुपात, कोण कितना बनेगा 30 अंश, लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स प्लस 20, यानी यहाँ से यहाँ तक का आधार प्लस के उधर तक का आधार, ठीक है। अब हम 10 30 की वैल्यू अगर देखेंगे 1 बटा कड़ी में 3 आएगा, एच की वैल्यू पता नहीं सर, एक्स की वैल्यू पता नहीं, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन अगर यच का दोस्त अगर हम मान देखें तो यच की वैल्यू हमारे पास पता थी कड़ी में 3 यक्स, यानी इस यच की जगह जो है यच का मान हम कड़ी में 3 यक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मान रख दिया, यहाँ लिख लेंगे एच का मान रखने पर, कहाँ से समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे सर, अब देख रहे हैं कोई भी फ्रैक्शन होगा और समीकरण बना है तो इन नीचे के अंश का ऊपर में हर, नीचे ऊपर के हर का नीचे के अंश, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले ऊपर के अंश का नीचे वाले हर में, इधर वाले नीचे वाले हर का ऊपर अंश में गुणा करेंगे। अगर हम कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से कर दे तो दोस्त हमारे पास हो जाएगा 3 यक्स, क्लियर। 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो उधर क्या होगा यक्स प्लस के 20, बिल्कुल क्लियर है।
अब हमें मान निकालना है यक्स का, तो बताइए यक्स उधर से पक्षांतर होके आएगा तो 3 यक्स से घटेगा तो क यक्स बचेगा, 2 यक्स, और 2 यक्स बराबर 20। और दोस्त यक्स का मान छुड़ाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 20 में, तो हमारे पास कितना आएगा 10, यानी यक्स बराबर कितना मीटर हो गया 10 मीटर, जो कि क्या निकल के आया सर, यक्स हमने माना था नहर की चौड़ाई। अभी तो चौड़ाई निकली और हमको अभी टावर की ऊंचाई भी निकालना है, तो टावर की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू, और यह वाला हम देख रहे हैं मान समीकरण 1 में बना है, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी किसी का मान मिल गया तो दूसरे समीकरण में हम क्या करेंगे रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे दोस्त, एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या बना है, एच बराबर करड़ी में 3 यक्स, एच बराबर क्या बना है करड़ी में 3 यक्स है। अब यहाँ से यक्स का मान अगर हम रखेंगे तो एच बराबर करड़ी में 3 गुणा 10, तो एच बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 3, जो कि यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब कहेंगे सर करड़ी में 3 का मान रखेंगे कि नहीं, अगर प्रश्न में दिया होगा तो दोस्त रखिएगा और नहीं दिया है तो मत रखिएगा। तो लिखेंगे क्या सर आगे, हाँ बिल्कुल आगे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई एच बराबर कितना आई सर 10 करड़ी में 3 मीटर, और नदी की चौड़ाई यानी नहर की चौड़ाई, किसकी नहर की चौड़ाई जो निकल के आई है वो 10 मीटर आई है। एमटीआर लगा देंगे, एमटीआर भी लगा सकते हैं, सिंगल एम भी लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्त कि एक क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा, कह रहा है कि कोई एक टीवी टावर खड़ा था जो नहर के एक तरफ था और दूसरी तरफ कोई बिंदु था, वहां से कोण 60 अंश का बना था, यहाँ से कोण हमने 60 का बनाया। अब यहाँ से 20 मीटर दूर हट रहे हैं, तो वहां से हम क्या करेंगे 20 मीटर दूर हटेंगे उसी तट पर, और कोण हो जा रहा है 30 अंश, तो बताइएगा उस टावर की ऊंचाई कितनी थी और उस नदी की चौड़ाई कितनी थी। ठीक है, तो जो हमसे दोस्त कह रहा है उसके बारे में हमने बात किया और चित्र को बनाया, और चित्र में जो जो क्रियाकलाप बना था उस क्रियाकलाप से त्रिकोणमिति का संबंध लगाया और इसको निकाला। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे और अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा इसके बाद वाला होगा, और उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगला दोस्त क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई बताइए। क्या दोस्त क्वेश्चन में कह रहा है 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यानी एक घर है जो 7 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है इसके शिखर से, कहां से शिखर से, यानी भवन के छत पर से हम देख रहे हैं, केबल टावर के शिखर का, यानी बगल में कहीं टावर है और उसके शिखर को हम देख रहे हैं, यानी ऊपर से ऊपर, अर्थात यहाँ से हमको ये पता चलता है कि टावर जो होगा घर से बड़ा होगा। कोण बन रहा है 60 अंश और इसके पद का अवनमन कोण 45, पद माने आधार बिंदु, यानी नीचे जहाँ जमीन पर टावर लगा है उसको पद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो कह रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है, क्या बोल रहा है टावर की ऊंचाई। चलिए दोस्त इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो हमने ये मान लिया कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्कुल क्लियर। अब जब ये ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को अच्छे से समझेंगे। ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार पूछे हैं और ज्यादा पूछने का चांस इसी प्रकार के प्रश्नों का होता है। तो हमने एक ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन बनाया और इसके बगल में दोस्त क्या, इसके बगल में जो है कोई टावर है। अब कोई टावर है तो वह बड़ा है, अब बड़ा है तो इसके बगल में हमने इसकी ऊंचाई से बड़ा को बताया, तो बताइए जमीन पर दोनों की कुछ बीच की दूरियां होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में कहा कि भवन के शिखर से, तो जब शिखर से आप देखेंगे इसमें हमने कहा सीडी क्या है टावर है, तो भवन के शिखर जब ए से टावर के शिखर का, किसका दोस्त टावर के शिखर का, क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहाँ शिखर से टावर के शिखर को हम देख रहे हैं ऐसे, तो कोण कितना बन रहा है 60। और दोस्त हम ये त्रिकोणमिति में जान चुके हैं कि जिस बिंदु से कोण बनता है वहीं से आधार बनता है। तो बताइए जब देखना हम यहाँ से चालू किए तो कोण हमारा यही बन रहा था, आधार भी हमारा
यही बनेगा, बिल्कुल। और यह कोण कितने अंश का है? 60 अंश। ये बात आपको समझ में आई। अगला स्टेप क्या है दोस्त? अगला स्टेप ये कह रहा है इसके पद का अवनमन कोण 45 है, यानी शिखर से ही हम देख रहे हैं किसको? टावर को। क्वेश्चन में कहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण और इसके पद का, यानी टावर की ही बात कर रहा है और व्यक्ति शिखर से ही है, इसके पद का जो अवनमन कोण है वो बन रहा है आपके साथ 45 अंश। कौन सा बन रहा है दोस्त? 45। तो आप बताइए, अवनमन कोण के लिए हमने जाना कि जहां से कोण बनता है वही जी आधार बनता है और वही रेखा से हम ऊपर खींचते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका कोण कितना आएगा? 45। लेकिन हमने ये भी जाना है कि जब आधार में समांतर रेखाएं बनती है तो तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो जो 45 ऊपर बना होगा वही 45 इधर नीचे आ जाएगा, बिल्कुल। यानी अवनमन कोण के लिए बस केवल दोस्त आप ऊपर आधार खींच दीजिएगा, जो कोण उसका बना है उसको नीचे लेके खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब हमसे जितना कहा था उतना हमने चित्र बनाया। क्या कहा था? 7 मीटर ऊंचा भवन है, कहीं पर कोई टावर है जिसकी ऊंचाई हमको बताना है। तो दोस्त हमने मान लिया कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है? h है। क्लियर? अब बताइए, अब इसके शिखर से कहा था, इसके शिखर को देखेंगे तो 60 अंश बनेगा और इसके शिखर से जो पद को देखेंगे तो 45 अंश आएगा। अब हमने ये कोण बना दिया। अब जहां से कोण बनाया वहां से समांतर रेखा आधार खींचा। अब बताइए, ये रेखा और ये रेखा समांतर गई है, ये बिंदु P पर कटा। तो बताइए, जितना ये भवन यहाँ AB है, क्या यही समांतर रेखाएं के बीच की दूरियां हर जगह बराबर होती है? बिल्कुल। यानी समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी, तो जितना ऊंचाई इसकी होगी उतना ऊंचाई इसकी होगी। बिल्कुल सर, उतनी ऊंचाई इसकी होगी। तो बताइए, जब यहाँ तक की ऊंचाई 7 है और हमने टोटल ऊंचाई माना है सर क्या? h है, तो ऊपर का ऊंचाई क्या होगी सर? पूरे h में 7 घट जाएगा। बिल्कुल घटेगा। किस लिए? क्योंकि सर ये भी त्रिभुज बना है, यहाँ की भी कुछ न कुछ वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या दोस्त? अब लिखेंगे वही जो चित्र में हमने बनाया उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो चलिए लिखेंगे चित्र में AB बराबर 7 मीटर। कै मीटर? 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसके बारे में हमने बताया कि जो AB है वह 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसके बाद CD के बारे में हमने जाना और इसको माना है। तो माना CD बराबर h मीटर ऊंचा टावर है। क्या है? इसके बारे में हम टावर कह दिया। बिल्कुल सत्य। अब जब ये बनाया तो दोस्त इसमें हमारी क्या आई? यहाँ से लेके ये दूरी PD के बराबर जो कि AB है, यानी PD बराबर भी कितना हो जाएगा सर? 7 मीटर। इसके बारे में जब PD हमने निकाला तो ऊपर का PC कितना बच गया था सर? टोटल h में से 7 घट जाएगा। बिल्कुल घट जाएगा। अब यहाँ तक तो ऊंचाई वगैरह लंब वगैरह की बात कर रहा है, क्लियर है। लेकिन दोस्त अगर देखा जाए तो बताइए, चाहे टावर हो चाहे कोई घर हो, दोनों आमने सामने खड़े हैं और हमेशा जानते हैं कोई भी चीज भूमि पर खड़ा होगा तो 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री होगा तो वहां समांतर रेखाएं दोनों जाएंगी। तो जितना हमारे पास दूरी BD की होगी उतने दूरी क्या हमारे पास AP की होगी सर? बिल्कुल AP की उतना ही होगी। यानी हमने ये भी माना कि जितना हमारा BD है उसके बराबर AP बराबर x। किस लिए? क्योंकि सर दोनों का आधार हमने लिखा, क्योंकि एक भुजा से सिंगल मान कुछ भी नहीं निकलेगा और ये तो टेपर भुजा है, ये भी टेपर भुजा है। ऐसी भुजा का हमको चयन करना है जिसमें दोनों त्रिभुज की वैल्यू आए। ठीक, तो उसमें जो दोनों का होगा दोनों का आधार सम्मिलित है, तो हमने क्या किया? दोनों का आधार इक्वल कर दिया और होगा भी। ठीक, तो अब बताइए हमारे पास कई त्रिभुज बना है समकोण सर? एक बना है ABD। एक तो सर ये वाला बना है, लेकिन इससे कुछ मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो कि यहाँ 7 यही 7 है। हमारे पास H यहाँ रुका हुआ है, अर्थात CPA बना है। क्या बना है? CPA। अर्थात हमारे पास दो त्रिभुज, एक तो ये वाला और एक तो ये वाले में बात होगी, क्योंकि एक बार यहाँ से कोण देखा जा रहा है और एक बार यहाँ से देखा जा रहा है। इधर की आकृति में कुछ कहा नहीं है, तो दोस्तों जहां तक कहेगा हम वही तक काम करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर पहले किस में बात करें? दोस्तों दोनों में बात कर सकते हैं, चाहे आप जिसमें बात करना हो कर लीजिए, लेकिन अब बात उसी में पहले खोजने का कोशिश करिए जब आंसर छिपा हो। आंसर तो सर H में छिपा है, बिल्कुल।
अब एच वाले त्रिभुज को देखेंगे तो इस त्रिभुज में आधार एक्स खोजने लगेगा, जबकि एक्स नहीं पता है। यानी हमको जरूरत तो इस वाले त्रिभुज की थी, लेकिन इस वाले त्रिभुज के साथ एक्स भी इंक्लूड है, इसलिए हमको कहीं से पहले एक्स को ढूंढना होगा। और एक्स एक जगह यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक भुजा डायरेक्ट पता है, इसमें हमको पहले एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्त पहले किसका बात करेंगे, इस त्रिभुज का। नहीं, आप दो त्रिभुज में बात करना है, बारी बारी कहीं भी करेंगे, समीकरण बना के मान को अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। लेकिन आप उसी मान को चुनिए जहां मान जरूरत है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में केमा बात करेंगे, ए बी डी। ये लंब का काम करेगा, ये आधार, और लंब और आधार का संबंध होता है 10 के साथ, और कोण बना है 45 अंश का। तो लंब हो जाएगा 7, आधार हो जाएगा x, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से 7/x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या मिल के आया सर, 7 मिल के आ गया, जो समीकरण नंबर 1 होगा। यानी x दोनों के आधार जो पता हो गया। और जब आधार पता हो गया दोस्त, तो एक बार पुनः हम करेंगे समकोण त्रिभुज किसमें बात, CPA में। किसमें बात करेंगे, CPA में। ये क्या करेगा, लंब का काम करेगा। ये क्या होगा सर, आधार का। तो ये भी त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण बनने के साथ 10 का अनुपात होगा, और 10 60 बराबर लंब हमारे पास है h-7 बटे आधार हो जाएगा x का। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ 10 60 की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कड़ी में 3, h-7 और x की वैल्यू हम रख देंगे 7, और इधर भी बटा मान के नीचे 1 लगाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू खोजेंगे। अब यहाँ 1 का गुणा करेंगे h में तो h होगा, और 7 में गुणा करेंगे तो 7 होगा, और इधर तिरछ गुणा 7 का कड़ी में 3 से करेंगे तो 7 कड़ी में 3। बिल्कुल सही है सर। हमें करना क्या है, हमें h का मान निकालना है। तो h को रोक के बाकी को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी हटाएंगे। तो हमारे पास यहाँ उधर 7 कड़ी में 3 और माइनस का 7 जाएगा तो क्या होगा, प्लस के 7। क्लियर। अब h का अगर हमें मान निकालना होगा तो देख रहे हैं दोनों में 7 है, अगर दोनों में से 7 निकाल देंगे तो कड़ी में 3 प्लस 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जबकि दोस्तों यही हमारा आंसर पूछा है। अगर हम चाहें तो कड़ी में 3 का मान अब 1.732 रख के इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डिसिमल पॉइंट में मान आ जाएगा। लेकिन डिसिमल आपको नहीं यूज करना है, कब तक, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन में कोई इसके बारे में नहीं कहा था, इसलिए आप इसके चक्कर में मत पड़िए। जितना मान दिया है उतना मान लिख दीजिए, टोटली मान सत्य होगा। ठीक है, इसको भी अब क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर, इसके आगे का होगा, और इसके आगे क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्त त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का कोई भी प्रश्न होगा, सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है उसका चित्र। यानी जब अगर चित्र आप बना लिए तो याद रखिएगा मान एक्चुअली सही होगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर बात ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज है चित्र बनाना। और चित्र बनेगा कैसे, चित्र आपको वैसे ही बनेगा जैसे आप पढ़ेंगे, यानी पढ़ते जाइए और चित्र को बनाते जाइए, जितना कह रहा है उतना करते जाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। यानी दोस्त क्वेश्चन कहने का सेंस यह है कि कह रहा है समुद्र तल पर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस लगा है। तो सर लाइट हाउस क्या है, लाइट हाउस का मतलब प्रकाश देने वाला या सिग्नल को बताने वाला। देखे होंगे आप, लगा रहता है समुद्र में, जहाजों को सिग्नल देने के लिए टावर लगाए जाते हैं। तो खैर उससे आपको कोई बातें नहीं करनी है। मान के चलिए कोई एक लाइट हाउस है जो प्रकाश दे रहा है, और वह 75 मीटर ऊंचा है, और उसी के शीर्ष से हम दो जहाज हैं जो एक ही तरफ है, यानी जिधर लाइट हाउस है उसके एक साइड में दोनों जहाज पड़े हैं। एक जहाज का कोण आपको साथ दिया है 45 अंश, और एक जहाज का कोण दिया है 30 अंश। तो कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरियां कितनी थी। ठीक है, तो चलिए हम चित्र को बनाते हैं, और दोस्त समझेंगे। चित्र हमारे पास क्या होगा, हमने मान लिया कि यह लाइट हाउस है जो कि सीधा लगा होगा समुद्र तल पर, और इसका नाम रख दिया AB। ये कितने मीटर ऊंचा है सर, 75 मीटर, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास 75 मीटर दिया है। क्लियर। अब हमसे कह रहा है इसी के एक तरफ दो जहाज, चाहे आप इधर बना लीजिए चाहे आप इधर। तो हम इधर बना दे रहे हैं, इधर से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे।
इससे कुछ दूरी पर होगा तभी तो कोण बनाएगा, बिल्कुल। यानी मान लिया कि एक बिंदु सी पर है जहाज और एक जहाज बिंदु डी पर। क्लियर। अब यहाँ से दोनों का कोण बना है, एक ठोका यहाँ और एक ठोका यहाँ। क्लियर। अब कोण दिया है, एक का 45 और एक का 30। तो दोस्त हमने ये भी बात आपसे चर्चा किया है कि जिस बिंदु की दूरी प्रेक्षक की दूरी से कम होगी उसका कोण ज्यादा होगा, और जिस बिंदु की दूरी ज्यादा होगी वहां कोण कम होगा। यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो कोण घटेगा, अगर दूरी घटेगी नजदीक आएगा तो कोण बढ़ेगा। तो आप बताइए बिंदु सी जो है लाइट हाउस से नजदीक है कि डी? सर सी। तो जो बिंदु नजदीक होगा उसका कोण बड़ा और जो बिंदु दूर होगा उसका कोण छोटा होगा। हमसे पूछ रहा है इसी सी, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ, इनके बीच की दूरियां कितनी होगी? हमको जब पता नहीं है तो हमने मान लिया कि यहाँ तक की दूरी x है। बिल्कुल क्लियर। अब सर हम देखेंगे तो ये तो x हमारा आंसर है, लेकिन हमारे पास त्रिभुज बना एक तो ए बी सी भी, और ए बी सी अगर बना है तो इसमें भी कुछ ना कुछ आधार इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि इधर की आधार से बात हो रही है, तो इसके भी आधार की बातें हम करेंगे। अब आधार ना मालूम है, इसको हमने कह दिया y, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जब नहीं मालूम होगा उसको मानेंगे। अगर पूरी दूरी पता होती एक दूरी मानकर दूसरी घटा लेते, लेकिन नहीं मालूम है, दोनों मानना होगा। तो दोस्त हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे चित्र में ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। क्या है? 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। और जब ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है तथा जहाज के बारे में बताएंगे। जहाज कहाँ है? बिंदु सी एवं डी। किस किस बिंदु पर? बिंदु सी एवं डी पर दो जहाज। क्या होंगे? दो जहाज है, इनकी स्थिति आपने बता दिया। और क्वेश्चन में दोस्त आपको यही हमेशा बताना है कि इस चित्र में आपने किस चीज को कहां और किस प्रकार से बताया है, बनाया है, इसके बारे में बता दीजिए। मान एक्चुअली सही होगा और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अब हमने ये माना, तो दोस्त हमने सी डी बराबर क्या माना? x। ठीक है, ये माना गया है। और बी सी बराबर क्या माना? y। कहेंगे सर y क्यों माने? तो आंसर नहीं था, लेकिन बिना y का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधार हमारा छोटे वाले त्रिभुज का यही है और बड़े वाले त्रिभुज का टोटल हो जाएगा। तो जब तक आधार पूरा नहीं पता होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ आधार हमको आंसर में बताना है। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो छोटा वाला एक तो बड़ा वाला। अगर बड़े वाले में इंक्लूड करें तो यहाँ x और y दोनों मांगने लगेगा, जबकि y का आंसर नहीं, आंसर x का है। फिर भी y इसके साथ जुड़ा है तो y का मान होना चाहिए। तो पहले हम y को खोजेंगे और y हमारे पास क्या है? ए बी सी में है। तो लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें बात करेंगे? ए बी सी में। अब एस बी सी में बात करेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब और आधार किसका संबंध होता है? टेन का। तो टेन 45 बराबर लंब, लंब की ऊंचाई हमारे पास 75, आधार की ऊंचाई यानी आधार का मान y है। टेन 45 की वैल्यू एक, एक बराबर 75 बटे y। जब इधर बटा है तो इधर भी बटा करके क्रॉस मल्टीप्लाई। अब y का गुणा एक में करेंगे तो y, और एक का गुणा 75 में करेंगे तो 75, यानी y का जो मान आया वो 75 आएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि लाइट हाउस से पहली जहाज की दूरी, तो दोस्तों पहली जहाज हमारे कितने मीटर दूर है? 75 मीटर। दूसरे की पूछेगा तो दोनों को जोड़ कर बता देंगे, और सिर्फ केवल दोनों के बीच का पूछेगा तो हम x को बता देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज जो बना उसमें बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में। कहा? ए बी डी में। बिल्कुल क्लियर है। अब जब हम ए बी डी में अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा सर? ये लंब काम करेगा, इधर आधार। तो लंब बटा आधार किसका रेशियो होता है सर? 10 का। अधिकतर दोस्त याद रखिएगा ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन में 10 का ही संबंध ज्यादा है और उसी का मान ज्यादा यूज होता है। तो 10 का रेशियो होता है लंब बटा आधार। अब 10 बराबर लंब कितना है सर? 75 मीटर इसका है। आधार कितना था सर? y और x दोनों मिल करके है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो ये दूरी y होगी और ये दूरी x होगी। क्लियर। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है सर? 1 बटा कड़ी में 3। अब यहाँ से 75 होगा, y इसमें इंक्लूड है जबकि आंसर x का बताना है,
तो y का जो मान आ गया उसको ले जाके रख दीजिए, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y का मान रखने पर, और y हमारे पास मिला है 75 प्लस के x। आप बताइए इधर से जब आप देखेंगे तो सर इधर भी बटा है उधर भी बटा है, जहां परिमेय मान बटे में आता है वहां तिर्यक गुणा करते हैं, और जब तिर्यक गुणा करेंगे एक का गुणा अगर इन सब में करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 प्लस एक्स, यानी 75 प्लस एक्स। कड़ी में 3 का गुणा 75 में करेंगे तो 75 कड़ी में 3। क्लियर है सर? हमें मान निकालना एक्स का, तो यक्स को छोड़ के बाकी को हटाएंगे यानी 75 करेंगे, तो यक्स बराबर उधर ऑलरेडी पहले से 75 कड़ी में 3 है, और इधर का 75 जाएगा तो घट जाएगा माइनस के 75, और जबकि यक्स बराबर हो जाएगा दोनों में से 75 कॉमन है तो कड़ी में 3 माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा। और नहीं अगर दशमलव में दिया है तो आप क्या करेंगे, कड़ी में 3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे, यानी हमने यहाँ लिखा फिर से कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है और कड़ी में 2 का मान 1.414 होता है, जो ये दोनों इस चैप्टर में अधिक यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन करेंगे, अगर आंसर जिस हिसाब से दिया सेट कर लेंगे। लेकिन दोस्त अगर प्रश्न में क्वेश्चन पेपर में आपके साथ अगर इन दोनों का मान प्रश्न के साथ नहीं देता है तो ध्यान दीजिएगा, आप इसका मान पुट नहीं करेंगे। मान जैसे अगर रख भी दिए तो कैलकुलेशन थोड़ा इत्मीनान से अच्छे से करिएगा, अन्यथा डेसिमल पॉइंट से आपका गलती हो सकती है। तो आप रखने का प्रयास ही न करें जब तक कि वो कहेगा नहीं। अगर कहेगा तो आपको रखना अनिवार्य है, और नहीं कहेगा तो आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सब सारे प्रश्न हम लोग आज देखे। आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। आगे जो बाकी के 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इनको 3-4 क्वेश्चन को न देखने का कारण यही है कि अगर यदि हम इन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, यानी समय थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे आपको बोरिंग महसूस होगा। तो बोरिंग न हो, जिससे हमने क्लास को डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ तक आज देखें। इसके शेष जितने क्वेश्चन बचे अगले क्लास में खत्म हो जाएंगे, और इसी के साथ जो होगा हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे, और नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उम्मीद है कि आपको आएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो ना समझ में आए। आप क्वेश्चन के प्रक्रिया को देखिए, जितने भी क्लास इसका लगा है सबको देखिए किस प्रकार से सर ने बताया। ठीक है, तो आप लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना राय कमेंट सेशन में जरूर से साझा करें, यानी कमेंट सेशन में अपने विचारों को व्यक्त करें। क्लास आपका कैसा चल रहा है, जो सीरीज चल रही है आपको समझ में आ रही है? आपके भाइयों बहनों में भी आपको क्या करना है, शेयर करना है, और क्लास को लाइक करके सबसे ज्यादा इसको आगे तक पहुंचाना है। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए भाइयों को भी लेकर आइए। ठीक है, धन्यवाद।